और मुश्किल चुनौतियों के लिए खास तैयारी की जरूरत होती है, ये बात भारतीय सेना जानती है। इसीलिए एक खास बटालियन का सपना साकार कर रही है। ये हल्के और घातक कमांडो बटालियन है, जिसे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तेज गति से ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। अचूक निशाना, सटीक प्रहार, बॉर्डर पार ऑपरेशंस में महारत, इंडियन आर्मी की नई ताकत। दुश्मन खल्लास, भैरव बटालियन है खास। जिस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लोग बिस्तर छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते, उसमें जाबाज पसीना बहा रहे हैं। सेना के जवान जानते हैं कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहेगा। दरअसल देश की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने नसीराबाद में एक स्पेशल फोर्स तैयार की है, जिसका नाम है भैरव। पिछले 5 महीने से ट्रेनिंग हासिल कर रहे जाबाज कहते हैं कि वो हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं। भैरव नाम से हमें एक नई पहचान मिली है। हमारे जवानों को पूरा भरोसा है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम राजस्थान के शेर हैं। हमारी विरासत जोश, होश और विश्वास के साथ है। हम पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस बटालियन में आने के बाद नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, स्किल वाइज ट्रेनिंग दी गई। स्किल वाइज ट्रेनिंग में मेडिकल, डेमोलेशन और कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। यह ट्रेनिंग शुरू में मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन कठिन मेहनत और लगन के साथ मैंने इस ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम दिया। इस फोर्स के साथ ही 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स भी तैयार किए गए हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि भारतीय सेना को भैरव बटालियन की जरूरत क्यों महसूस हुई। जवाब में बटालियन के अफसर बताते हैं कि आज की दुनिया में जंग पुराने तरीके से नहीं लड़ी जाती। सीमाओं पर नई चुनौतियां हैं, जिसे देखते हुए भैरव बटालियन का सपना साकार किया गया है। ये बटालियन पैदल सेना को आधुनिक और घातक बनाएगी। हर बटालियन में 250 चुने हुए सैनिक होंगे। ऊंचे तनाव वाली जंगों में जल्दी हमला होगा। दुश्मन के बड़े निशाने पर सीधा प्रहार कर सकेंगे। मॉडर्न युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेज किया जा रहा है। भारतीय सेना अगले 6 महीने के भीतर 20 भैरव बटालियन तैयार कर रही है। 5 भैरव लाइट कमांडो पहले से ही तैनात हैं। यकीनन कड़े अनुशासन, आधुनिक युद्ध कौशल और अदम्य साहस का ये प्रदर्शन 2026 के सेना दिवस पर भारतीय सेना की ताकत को नई ऊंचाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कीरतपुरा में लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। एक के बाद एक रोजाना जान जा रही है। शासन प्रशासन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन पानी का सितम बदस्तूर जारी है। इस बीच आईसीएमआर और एम्स की टीम इंदौर पहुंची और जांच शुरू कर दी। देखिए। इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत पर एक तरफ मातम और चीख पुकार है, तो दूसरी तरफ सियासत में भी तकरार है। दूषित पानी कांड को लेकर सूबे का सियासी पारा हाई है और कांग्रेस अब सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर आई है। प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया और घंटा बजाकर विरोध जताया। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में सड़क पर उतरकर इंदौर पानी कांड को लेकर हल्ला बोला। इंदौर में जहरीले पानी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है
और प्रशासन एक्शन के दावे कर रहा है। एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहीं जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पहले जहरीले पानी के बाद टैंकरों से गंदे पानी की सप्लाई, फिर प्रदूषण आयोग की हैरान करने वाली रिपोर्ट और अब इन तमाम खामियों के बाद ICMR की टीम एक्शन में है। कोलकाता से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीम इंदौर पहुंची और इंदौर कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठक कर हालातों की समीक्षा की। एक तो कॉज ऑफ कंटामिनेशन सिंगल पॉइंट था, मल्टीपल पॉइंट्स, और उनकी टीम निरंतर देख रही, जांच रही है। वो हमारी जो एपिडेमिक है इसका ऑनसेट कैसे हुआ, अभी किस स्टेज पर है, इसकी पूरी समीक्षा हुई है। आने वाले टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे नॉर्मलसी की तरफ लाइंस की टेस्टिंग किस प्रकार करनी पड़ेगी, तो इस सब विषयों पर चर्चा हुई है। हम लोग अभी डिसाइड ये किया गया है कि जो अपनी पानी की सप्लाई की लाइन है उसकी क्लोरीन से फ्लशिंग करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। टंकी पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में टेल एंड पे ये सारी टेस्टिंग होगी। हमारे जितने बोर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबकी क्लोरिनेशन की जा रही है, मतलब जो बच्चे हैं उनकी भी क्लोरिनेशन करेंगे। एक तरफ ICMR टीम प्रशासन एक्शन में है, दावा किया जा रहा है कि हालात जल्द सुधारे जाएंगे, लेकिन अस्पताल में जो हाल है वो सिस्टम की लापरवाही की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ भागीरथपुरा के तमाम बच्चे भी अस्पताल में भर्ती हैं। पानी ऐसा आता है प्योर चेम्बर का, आप उससे नहा भी नहीं सकते हो, पीने की तो दूर की बात है। 10 मिनट और वही चैम्बर का पानी इन बच्चों ने भी पी लिया। बच्चों का पानी बच्चों ने पिया, वही पानी, उससे इन लोगों की तबीयत खराब हुई है। सालों से शिकायत कर रहे हैं आप लोग? सालों से ACM हेल्पलाइन वगैरह इन सब पर डाल चुके हैं हम, बाकी कोई वो निराकरण नहीं होता। पूर्व पार्षद थे उन्हें भी शिकायत करी, जो भूतपूर्व में पार्षद है उन्हें भी शिकायत करी, सब पे करते हैं, बाकी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। कंटिन्यू गंदे पानी के शिकार, और 10 मिनट जब नर्मदा के नल आते हैं 10 मिनट उसको हम ऐसे खाली छोड़ते हैं तो गंदा पानी निकलता है, उसके बाद पीने का पानी भरा जाता है, वो भी दूषित ही रहता है, पर उसको पीने के योग्य बना के पिया जाता है। देखिए, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हर वार्ड के अंदर हर बेड पर आपको ये छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे, आपको जिन्हें उल्टी दस्त की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आप भी भागीरथपुरा से? हाँ जी सर, भागीरथपुरा। कब से भर्ती यहाँ पर? कल आए हैं? हाँ। कल भागीरथपुरा से। बच्चे कितने महीने के बच्चे हैं? ये 1 साल का है। 1 साल का। इन्हें भी क्या उल्टी दस्त हो रही थी? हाँ, दस्त हुआ है, परसों नरसों उल्टी हुई थी इसको, परसों से दस्त हो रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा के हर घर से एक बच्चा या बुजुर्ग बीमार है और प्रशासन सिर्फ दावे कर रहा है। दावे इसलिए क्योंकि हालात जस के तस है और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन अपनों को खो चुके लोग पूछ रहे हैं, आखिर हमारी गलती क्या थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। इसमें सबसे अहम फैसला, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। और यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य में उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। चुनावों की तैयारी तेज करते हुए कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे अहम फैसला है प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी देने का। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा असम विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम की स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ इमरान मसूद, श्रीवेला प्रसाद और उड़ीसा से कांग्रेस के एकमात्र सांसद सप्तगिरी उलाका को सदस्य बनाया गया है। देखिए, कमजोरी और मजबूती का तो अलग विषय हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं होती कि सब कुछ परिस्थितियां एकदम चेंज हो जाएं। जो कांग्रेस का आधार रहा, अगर उसने तय कर लिया कि हमें वापस आना है, तो फिर तो सब कमजोर होंगे, कांग्रेस ही मजबूत होगी ना। और एक आधार की बड़ी बुनियाद में बैठा हूं, मेरे से मतलब अब आप समझ लीजिए, अगर इन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस आना है तो फिर कांग्रेस आएगी ना। अब बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि राहुल हटाओ प्रियंका लाओ,
कांग्रेस बचाओ, इस प्रकार का नारा चल रहा था और राहुल कैंप पे बड़ा प्रेशर था प्रियंका कैंप से कि प्रियंका जी ही लीड करेगी कांग्रेस पार्टी को। तो अब प्रियंका जी ज़्यादा उनको उनके कैंप की तरफ से हमले ना हो, इसलिए प्रियंका जी को एक जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि जब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लास्ट दी गई थी तो हमने देखा कि प्रियंका जी ने 2 में से 1 लोकसभा सीट हरवा दी और 6 विधायक थे तो इनोवा में आते थे पहले, फिर 2 आ गए तो फिर रिक्शा में आने लगे। तो ये तो प्रियंका जी की उपलब्धियां हैं, तो प्रियंका जी को शुभकामनाएं। परंतु जो अब राहुल जी जो है 95 इलेक्शन हार गए तो जनमत तो रहा नहीं और उनके अलाय पार्टनर भी उनके साथ नहीं, तो संगत भी रहा नहीं और जनपद में भी उनके पास ऊपर कोई विश्वास बचा नहीं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी हो, इमरान मसूद जी हो, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, सब कह रहे राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। असम कांग्रेस के लिए बेहद अहम राज्य है, जहां उसे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को चुनौती देनी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने अपना पहला पत्ता खोल दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे समय से कांग्रेस की महासचिव है, लेकिन अब तक उनके पास कोई तय पोर्टफोलियो नहीं था। ऐसे में असम जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी मिलना पार्टी के अंदर उनके बढ़ते कद और संभावित संगठनात्मक फेरबदल की ओर एक इशारा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।